ये देखिए, आज है एकादशी। तो एकादशी के दिन सभी बोलिए राधे राधे। तो जी आज है माँ कृष्ण पक्ष की षष्ठतिला एकादशी। इसको बोलते हैं षष्ठतिला एकादशी। क्या आप जानते हो इसका नाम षष्ठतिला एकादशी क्यों रखा गया है? क्योंकि यह तिल के 6 प्रयोग और तिल का दान इस प्रकार है। 6 प्रकार के दान होते हैं इसमें। तिल से तिल स्नान, तिल का उपटन और तिल का हवन, तिल का दर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान। तो इसीलिए इसको षष्ठतिला एकादशी कहा जाता है। तो देखिए, मैं इसकी कथा सुनाती हूँ आपको। और इस व्रत पर तिल का दान जरूर करना चाहिए। तो कथा सुनिए, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कथा अधूरी बीच में नहीं छोड़नी है। कोई भी कथा अगर हम सुनते हैं तो उसको आधे बीच में नहीं छोड़ते। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव सर्व व्रत करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इससे कभी अन्नदान नहीं किया, इसलिए इसकी तृप्ति नहीं होगी। तो ऐसा सोचकर मैं भिक्षुक बनकर, भगवान बोल रहे हैं, ऐसा सोचकर मैं भिक्षुक बनकर मृत्युलोक में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला। उसने मिट्टी का दान किया था तो उसे बहुत सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने को अन्य सब सामग्रियों से शून्य पाया, क्योंकि उसने अन्न धन तो कभी दान किया ही नहीं, तो उसने शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान मैंने अनेकों व्रत आदि से आपका पूजन किया है, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि है। मतलब मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देवी स्त्रियां यानी स्वर्ग में आती हैं, देवी स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले षष्ठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब दरबार खोलना। उससे पहले दरवाजा नहीं खोलना है, पहले षष्ठतिला एकादशी का जो है विधि और व्रत सुनना है आपको। उसने बोला, ठीक है। मैंने वचन सुनकर वहां अपने घर गई। जब देवी स्त्रियों ने आकर द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझसे देखने के लिए आई हैं तो षष्ठतिला एकादशी का महत्व कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री कहने लगी, हाँ मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठतिला एकादशी का महत्व सुन लिया, तब उसने द्वार खोला। देवी स्त्रियों ने उसे देखा कि न तो वह गांधीवीरी है और न ही कोई असुरी है, मतलब राक्षसी भी नहीं है, वरन पहले जैसी मनुष्य ही है। उस ब्राह्मणी ने देवी स्त्रियों के कथानुसार षष्ठतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई, मतलब बहुत सुंदर हो गई, क्योंकि उसने व्रत कर करके अपना शरीर खराब कर लिया था, तो व्रत से वह सुंदर हो गई इस षष्ठतिला एकादशी के व्रत से के प्रभाव से। और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। तब मनुष्य को षष्ठतिला एकादशी का व्रत और तिल आदि का दान करना चाहिए।
इससे दुर्लभ दरिद्रता और अनेक कष्ट दूर होकर व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बोलिए एकादशी माता की जय हो, षष्ठीला एकादशी की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। तो षष्ठीला एकादशी का व्रत कीजिए और इसमें दान जरूर कीजिए। सबसे अहम है इसमें दान। अगर आप दान करते हो, खाली कथा कहकर भी जो है दान कर देते हो, तब भी आपका व्रत जितना ही पुण्य लगता है, अन्यथा आपका व्रत किए का कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ अपना शरीर खराब करना होता है। लेकिन अगर आप कोई भी व्रत करते हो या व्रत के बगैर भी आप दान करते हो, तो व्रत जितना ही आपको पुण्य मिलता है। तो बोलिए एकादशी माता की जय हो।